अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से अच्छी उम्मीद है अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं हैं अल्लाह ताला सबको बहुत अच्छा कर दे। मेरे ब्लॉग का नाम है आज खुशी में गम। ये खुशी में गम कल से मैं सोची हुई थी, नाम अपने ब्लॉग का ये रखूँगी क्योंकि मैं आपको अपने बारे में, जहाँ मैं जाती हूँ वो चीज़, जो कुछ अच्छा होता है मेरे साथ, वो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, वो मेरे व्यूज़ बढ़ते हैं, वो हर चीज़ शेयर करती हूँ। और मैं रिश्तों का काम करती हूँ तो कितने सारे लोगों से जुड़ी हुई हूँ, और किसी किसी की कुछ सुनकर इतना अफसोस होता है, ऐसा लगता है अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत में रखा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, उस मालिक का करम है। मैं हकीकत में ऐसे दौर से अल्लाह ना गुजरवाए किसी माँ को, और ना किसी का इस तरह से दिल टूटे। मैं एक औरत हूँ तो अच्छे से समझ सकती हूँ कि दूसरी औरत पे क्या बीती होगी। औरत वो जो माँ बनना चाहती है, जो खुशी खुशी उम्मीद लगाती है कि मैं कंसीव करूँगी तो आराम करूँगी, बेड रेस्ट करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, मैं ऐसा करूँगी और मैं वैसा करूँगी। कुछ दिन ऊपर होते हैं, फिर पता चलता है मिसकैरेज हो गया। बहुत अफसोस होता है, एक माँ का दिल टूट जाता है कि अल्लाह ताला मैंने क्या करा था जो मेरे साथ ये हो गया। और मैं इंशाल्लाह अब की बार ऐसा कुछ नहीं करूँगी कि मेरा मिसकैरेज हो। वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर बनने की कोशिश करती है कि कुछ भी हो जाए, ये सब चीज़ें मुझे नहीं खानी, गरम चीज़ें नहीं खानी, उखड़ू नहीं बैठना, ऊपर सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, वज़न नहीं उठाना, ये घर का काम जो होता है पेंडिंग में पड़ा रहे, क्या इसके पापा आन के कर लें, हमारे हस्बैंड कर लेंगे, मैं नहीं करूँगी। एक माँ पहले से तैयार हो जाती है। फिर उसका गुड न्यूज़ होती है तो बहुत खुश हो जाती है कि अल्लाह का शुक्र एहसान है, इस बार मैं हर वो एहतियात बरतूँगी जो पहले नहीं कर पाई। फिर कुछ दिन और ऊपर होते हैं और पता चलता है कि छठा महीना है। अब दिल खुश हो जाता है कि वो दिन चलेगा जब मेरा मिसकैरेज हुआ था। अब इन दिनों में अल्लाह का शुक्र है मैं सही हूँ अब तक, और मैं थोड़ा बहुत तो कुछ खा सकती हूँ, कहीं जा भी सकती हूँ, अम्मी के घर जा सकती हूँ, और कुछ ख़रीदना हो तो मैं शॉपिंग भी कर सकती हूँ। लेकिन फिर छठे या सातवें महीने में पता चलता है कि फिर मिसकैरेज हो गया। उस माँ के दिल पे पता है क्या बीतती होगी, कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता, क्योंकि माँ हमें इतना प्यार करती है, दुनिया में कोई दूसरी औरत नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया है, लेकिन वो ता क़यामत तक बनाया है, और क़यामत के बाद तक जन्नत में माँ नहीं मिलेगी, बीवी मिलेगी। लेकिन इस दुनिया में माँ से रुतबा ज़्यादा किसी का नहीं दिया बच्चों के लिए। मैं यकीन करना, इतना सुन के इतना अफसोस हुआ जब उनके 4 मिसकैरेज हुए, और 4 के बाद उनको खुश नसीबी हुई कि अल्लाह ताला ने लड़का दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं कि लड़का हो गया, ये अल्लाह का करम है। खुश हूँ मैं बहुत कि अल्लाह ने मुझे इस दौलत से नवाजा। अच्छी तरबियत, अच्छा रहन सहन, अच्छी खिलाई, अच्छी वो चीज़ जो माँ चाहती थी अपने बच्चों को देना, वो उसने सब कुछ दिया। क्योंकि किसी की एक औलाद मर जाती है ना, यकीन करना उसके बाद जो औलाद होती है ना, माँ उससे ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि ये मेरे पे बीती भी है। मेरे एक 7 महीने का लड़के का इंतकाल हो गया था। उसके बाद जब मेरा बिलाल हुआ ना, तो मैं बिलाल की आंख में आंसू नहीं देख सकती, मेरा दिल टूट जाता है। मैं इसकी हर वो चीज़ जो बिलाल चाहता है मैं वो पूरी करने की कोशिश करती हूँ। मेरा एक हुआ, उसके इतने हुए, उसके दिल पे क्या बीती होगी जब उसने अपने बेटे को देखा, और हर अच्छी बुरी चीज़ उसने सिखाई, बताई, एजुकेशन दिलवाई। फिर वो बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, अल्लाह ने उसे परवान चढ़ाया। माँ देख देख के खुश होती थी कि अल्लाह ने इसको परवान चढ़ा दिया, मेरा बच्चा भी ये सही है, लायक है। रिश्ता हुआ, शादी हुई, माँ का खुशी का कोई ठिकाना ना हुआ कि ये अल्लाह ताला ने मुझे कैसी कैसी खुशियाँ दिखा दी। कहाँ मैं माँ बनने के लिए तरस रही थी, और अब अल्लाह ताला ने मुझे सास बनने का मौका दे दिया। ये छोटी सी खुशी उसकी बहुत बड़ी खुशी होती है। नॉर्मली बच्चों के लोग शादी करते हैं और सास ससुर बन ही जाते हैं, लेकिन जिसके साथ एक ही लड़का हो और उसकी तमाम खुशियाँ उससे जुड़ी हुई हों, जिसके माँ बाप ना हों, जिसकी ससुराल में ऐसा सरपरस्ती कोई ना हो,
सास ससुर ना हो, जिसकी सरपरस्ती में वो रहे, उसको औलाद का सुख कितना लगेगा आप समझ सकते हैं। ये मेरे लफ्ज़ों में बयान, मेरे थोड़े में बहुत करिएगा वरना ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। बाकी हर वो चीज़ जो उसने महसूस की और मुझे बताया, मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसकी औलाद लायक हो। और अब शादी के बाद थोड़ा रवैया बदला, फिर और बदला, फिर सोसाइटी और माहौल में चेंज। लड़का इतना हो गया कि यकीन करना माँ को पहचानने से भी इनकार कर दे कि कौन माँ किसकी माँ। मुझे नहीं सुननी इनकी कोई बात, मुझे नहीं माननी इनकी कोई बात। ज़बान चलाना बाप से, माँ से, बीवी से, उस औरत के दिल पे क्या बीतती होगी। अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक लड़का पोता हुआ है और पोते को देख के निहाल रहती हैं, बहुत खुश रहती हैं। लेकिन वो लफ्ज़ जो बेटा कभी सोच नहीं सकती बोलेगा, वो बेटा ऐसे लफ्ज़ बोलता होगा तो माँ के दिल पे क्या बीती होगी। इसलिए मैंने इस व्लॉग का नाम रखा था कि खुशी में गम। कितनी खुशियाँ थीं और अब कितना गम है। आज वो उसका दिल कहता होगा इससे तो मैं बे औलाद होती ना तो वो सही था। कम से कम एक ही तो गम था कि मेरी यहाँ औलाद नहीं है। एक औलाद ने कितने गम दे रखे। इसी में दूसरी औरत भी है जो अपनी औलाद को इतना प्यार करती है कि मेरी 5 बेटियां हैं और मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ। लड़के को जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशें पूरी करने में पता ही नहीं चला बेटा कब बिगड़ गया। थोड़ा वक्त गुजरा, बेटा गलत संगत में पड़ गया। आज उसकी माँ, यकीन कीजिएगा, तेरे मेरे घर से मांग के अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करती है कि किसी तरह से मुझे कुछ मिल जाए और मैं अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी कर दूँ। माँ की ममता, क्या दिल कहता होगा उसका जो बच्चों की ऐसी ख्वाहिशें पूरी करती होंगी, जो अपने बच्चों की आंख में आंसू नहीं देख सकती। बच्चों को चाहिए कि हमारी माँ जैसा कोई नहीं है ज़िंदगी में हमारी, हम माँ को इतना दुख ना दें। जीते जी तो दुख दे रहे हैं हम अपने आप को भी और माँ को भी। कहाँ उसकी नमाज़ कबूल होती होगी, कहाँ अल्लाह ताला उसका सजदा कबूल करता होगा, ये तो अल्लाह जानता है कि किसकी नमाज़ कबूल करता है और किसका सजदा कबूल करता है। लेकिन हम तो बस इतना जानते हैं जिसकी माँ खुश है बच्चे से, उसका अल्लाह खुश है। क्योंकि अल्लाह तो बेहिसाब देने वाला है। जिसने नमाज़ पढ़ी उसको भी खिलाता है, जिसने नहीं पढ़ी उसको भी खिलाता है। उसके ख़जाने लबरेज़ हैं, भरे में दुनिया जहान की हर वो चीज़ से जो हमारी ज़रूरत है। लेकिन माँ के ख़जाने सिर्फ़ औलाद होती है, सिर्फ़ औलाद। माँ के ख़जानों में कितना इजाफ़ा हो जाए, वो हीरो के सेज पे बैठ जाए, अगर उसकी औलाद उसको गाली बक के बात कर रही है ना, बेकार है उसकी हीरो की सेज। वो ताज पहन के सोती है, सब ताज बेकार है जो बेटा कहर की नज़र देखता है माँ को। मेरा दिल रोता है ऐसी औलाद से कि अल्लाह उसे लायक कर दे, बहुत अच्छा कर दे। बस ये ब्लॉग का मेरा यही है जो मैंने 2 औरतों की कहानी सुनाई है। आप सब मिलके दुआ करना ये दोनों औलादें सुधर जाएं और अपनी माँ के लिए जीते जी जन्नत उनकी पैदा कर दें कि हमसे जो गलतियाँ हो गई अम्मी माफ़ कर दो, अब हम तुम्हारी दुनिया और तुम हमारी हो। बस ये लफ्ज़ मेरे कानों में जब पड़ेंगे ना कि वो औरत जब मुझे कहेगी कि मेरे बेटे ने ये लफ्ज़ कहा है कि अम्मी मैं सुधर जाऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे दिल को करार जब ही आएगा, यकीन कीजिएगा। मैं बहुत अल्लाह से रो रो के दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला जो मेरे कानों में आवाज़ ये डलवा दे और मैं उस औरत को सुकून से देख सकूं। मेरा दिल बहुत मोम है, मैं किसी की दुख तकलीफ़ नहीं देख सकती और किसी ने मुझे सुना दी तो बस ऐसा लगता है जैसे मेरी ही दुख तकलीफ़ है। अगर आपका दिल भी मेरी बात पे कहे कि हाँ ये ब्लॉग देखा हमने और इनकी बात सही है, हम इंशाल्लाह दुआ करेंगे। और हज़ारों लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, यकीन कीजिएगा अगर कुछ लोग भी दुआ कर देंगे ना, सच्चे दिल वाले दिल से मांग लेंगे ना, तो किसी औरत की ज़िंदगी संवर जाएगी। एक माँ तो दुआ करती है लेकिन उसके साथ जब हज़ारों माएँ दुआ करेंगी ना तो अल्लाह तो सुनेगा, ज़रूर सुनेगा इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह तो बहुत अच्छा वाला है, सबकी सुनता है। जैसे सबकी सुनता अल्लाह, ये माँ की भी सुनियो मेरे पाक परवरदिगार। और नए व्लॉग में इंशाल्लाह फिर आऊँगी नए टॉपिक के साथ। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा तंदुरुस्ती के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।